तो भैया आज हमारे ऊपर भी भगवान मेहरबान हो गया था। सुबह सुबह जैसे ही उठे तो मतलब सुबह क्या मतलब जब मेरी नींद 4-5 बजे खुल गई थी उस टाइम मैंने मेन डोर जो है अपना खोल दिया था। बाहर पता लग गया था कि बारिश लगी हुई है, तो लाइट भी चली गई थी हमारी। तो आज मतलब बारिश वाला मौसम बन गया था। सुबह सुबह था यहाँ पे मैंने अन्य को भेज दिया था कि जाओ ब्रेड लेके आओ। फिर उसने कहा कि मम्मा दुकान तो बंद है, ब्रेड है नहीं। तो मैंने चलो ठीक है, क्योंकि अन्य बोल रही थी कि भाई नहीं मुझे पनीर के सैंडविच बना के देना कल। तो फिर वो ब्रेड तो थे मे भी, लेकिन वो भैया चले गए थे घर, तो दुकान में कोई था नहीं। तो उसने ऐसा बोला होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, उसने बोला होगा कि दुकान बंद है। तो मैंने इनके लिए फ्राइड राइस बनाए पनीर वाले। मैंने कहा चलो ठीक है फ्राइड राइस बना के दे देती हूँ टिफ़िन में, लंच बॉक्स में। तो फिर चले गए हम भीगते भीगते स्कूल में पहुँचे। मतलब भीगते भीगते छाता लेके गए, क्योंकि अन्य के पापा चले गए थे घर, नहीं तो चलो गाड़ी ले जाते। तो फिर छाते के साथ तो आप देख ही सकते हैं मेरी हालत तो ऐसी हुई थी। मैं तो पूरी भीग गई थी, लेकिन अन्य ने छाता पकड़ा हुआ था तो शैवी और खुद को इसने कवर कर दिया था। साथ में आ चुका है यहाँ पे हमारा पेंट का सामान, लेकिन बारिश की वजह से आज पेंटर आए नहीं थे, तो ये भी ऐसे बेड़े में ही पड़ा हुआ था। आप चाहे जितनी मर्जी मैं इस बेड़े को पता नहीं कितनी बार खाली करती हूँ कि नहीं मैं इसको धो धा के साफ़ करूँ, मैं फिर इसको धोती हूँ साफ़ करती हूँ, लेकिन तब तक दूसरा सामान आ जाता है। तो ये जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक ये खाली होने वाला है नहीं। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ना इसको साफ़ करने का। उस स्कूल से आते ही फिर लग गई मैं नहाने। उसके बाद करा मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह, नहाई नहीं हुई मैं क्योंकि मैं भीग गई थी सारी, मतलब पूरी भीग चुकी थी मैं। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं नहा ही लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। आज मतलब सुबह नहीं नहाई थी, नहीं तो अभी मेरा होता था कि मैं बच्चों के साथ साथ ही सुबह नहा लेती थी, लेकिन बारिश वाला मौसम था और थोड़ा ऐसा ही था। मैंने सोचा आके नहाऊंगी, तो वो अच्छा हुआ मतलब आके ही नहाई, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होना था नहाने का। मैंने पूरी की पूरी भीग जाना था बिल्कुल। और मेरे बाल ना देखो कलर करवाया हुआ है, नीचे नीचे से ऐसे हो गया, और ऊपर ऊपर से मतलब न्यू हेयर आ गया है, तो ऊपर ऊपर से काले हो गए पूरे, और नीचे नीचे से पूरे वाइट वाइट मतलब ब्राउनिश ब्राउनिश लग रहा है पूरे। तो उसके बाद करी हमने जय जू करने के बाद फिर लग गई मैं खाना खाने। और यहाँ पे मैंने पता नहीं मतलब बारिश होती है तो ना हमारे बेड़े की जो है ढलान जो है थोड़ी अंदर की साइड है, मतलब पूरी अंदर भी नहीं है लेकिन थोड़ा अंदर को है, तो पानी जो है वो मतलब ज़्यादा बारिश होती है फिर तो अंदर तक आ जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है तो मतलब आगे आगे पानी पानी रहता है। तो मैं पता नहीं सुबह से कितनी बार मतलब यहाँ पे एक तो सुबह उठते ही लगाया मैंने, फिर बच्चों को स्कूल जाते टाइम लगाया, फिर स्कूल से आते टाइम लगाया, फिर ये चौथी बार लगाने लग गई थी मैं, पता नहीं कि 5वीं बार। मतलब नहाने के बाद फिर मैंने पूजा पाठ करी, उसके बाद फिर से मतलब यहाँ पे ऐसा होता है बारिश होती है तो पूरा दिन आप वाइपर लेके चाहे मैं खड़ी रहूँ यहाँ पे बेड़े पे। और मतलब बारिश भी ठीक ठाक हो रही थी, मतलब 10-11 बजे तक हुई, 12 बजे तक उसके बाद थोड़ा कम हो गई थी। मेरे को तो लगा था कि नहीं तो स्कूल से बच्चों को भी लाने के लिए फिर मैं दीक्षु को बोलती सुबह सुबह, मैंने इसलिए नहीं बोला, बोल सकती थी मैं सुबह सुबह भी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों किसी और को डिस्टर्ब करना है ना, क्योंकि वो सोया होता है, मतलब बच्चों का होता ही है कि लेट उठते हैं थोड़ा। तो फिर मैंने कहा क्यों डिस्टर्ब करना उसको बेचारे को, तो मैं सोने देती हूँ कि मैं खुद ही चली गई। मैंने कहा छाता लेके जाती हूँ तो नहीं भीगेंगे, तो भीग तो गए खैर, लेकिन बच्चे बच गए, मतलब मैं भीग गई। तो सुबह सुबह मतलब इतना एनर्जेटिक दिखाना पड़ता है खुद को, चाहे आपके अंदर एनर्जी हो चाहे ना हो, है ना। ऐसा मतलब मैं सच बोलूँ, मेरे को ना यहाँ मतलब फेसबुक में तो चलो बोलते हैं बोलते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे आस पड़ोस में मेरे रिलेटिव है सब बोलते हैं कि यार तू कैसे कर लेती है, मतलब इतनी वो। लेकिन क्या करना है ना, जब अकेले होते हैं तो करने पड़ता है। परसों चौथ ना एक अंकल आए एक बच्चे को लेके, तो वो कहते कि तो रिश्तेदारी में ही हमारे, तो वो कहते कि हमारा तो मतलब पूरा घर वाले 4-5 मेंबर है सारे इस बच्चे के ही पीछे लगे होते हैं, मतलब इतना वो करा होता है इसने तंग। तो भाई बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ। तो मतलब ऐसे भी मतलब मेरे को यहाँ पे मेरे गली के इधर उधर मतलब सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, सारे जानते हैं और सारे बहुत प्रेज करते हैं, मतलब है ना। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगता है ऐसा क्यों होता है, मतलब हमें ना मतलब बाहर वालों को क्यों दिख जाता है कि नहीं ये बंदा कितना वो है, और मेनली मतलब हमारे घर वालों को दिखता नहीं है, या हमारे घर वाले कभी प्रेज करते नहीं है हमारी, मतलब होता है ऐसा आप लोगों के साथ भी। मतलब मैंने तो ये बहुत महसूस करा है कि होता है, मतलब मैंने ना मतलब अब एज मतलब आर्मी वाले की वाइफ होने के उसमें मैं कहूँ तो मतलब हमें मतलब मेरे हस्बैंड ने चलो वो तो करते हैं, और उन्होंने हमें मतलब बनाया ही वैसा है। वो उनका वो मानना है कि बस मतलब तुम लोग ऐसे बन जाओ कि भाई हाँ तुम्हें मतलब अकेले कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब बच्चों की बात भी आती है ना, मैं कभी कुछ बोल भी देती हूँ ना कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ा ना है कि ये वो, तो उनको ये होता है कि नहीं बच्चे हमारे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ये है वो है। वो कभी ना घर वालों के ऊपर नहीं आते हैं कि नहीं बच्चे दादा दादी की जिम्मेदारी है या किसी और की जिम्मेदारी है या नाना नानी की जिम्मेदारी है। उनको हमेशा मतलब मैंने जब भी उनके उससे सुना तो
यही सुना कि बच्चे हमारे हैं तो जिम्मेदारी हमारी है। फिर आगे से क्या बोलना जब आगे आपका बंदा मतलब ऐसे वो दे दे आपको कि भैया आपको ही करना है, आप जैसे भी करो, तो फिर बच्चों को संभालना तो संभालना ही, लेकिन बच्चों के साथ इतना वो होता है कि आप संभालते संभालते ना मतलब ऐसे हो जाते हैं कि नहीं मतलब अब तो फर्क ही नहीं पड़ता है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे चल रहा है चलने दो चलने दो चलने दो, बस मतलब अब तो चलो इस फेज़ में आ गया कि अब बच्चे थोड़ा बहुत खुद भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत क्या मतलब मेरी अन्य तो बहुत कुछ खुद कर लेती है, तो इतना वो नहीं होता। और शैबू का होता है थोड़ा, तो धीरे धीरे मतलब वो भी चलो टचवुड बड़ा हो रहा है मतलब। और धीरे धीरे मतलब अब जिसने बच्चों को पाला होता है पता तो उससे लग रहा होता है ना, और उनको तो लगता है कि बच्चे बड़े हो गए, लेकिन बच्चे बड़े कैसे होते हैं वो तो एक पेरेंट्स को ही पता होता है, या जो घर वाले साथ रहते हैं उनको ही पता होता है कि नहीं। लेकिन मेरे साथ वही घर वाले तो थे नहीं, अब अकेले रहे हैं मतलब वो घर में और मैं इधर, तो फिर मुझे अकेले ही करना पड़ा। और इनके पापा कभी इतना वो नहीं, वो आते हैं 4 दिन रहेंगे बच्चों के साथ, उनको लगेंगे बच्चे शरारती है, बच्चे ऐसे है, बच्चे वैसे है, बच्चे ये है वो है वो, लेकिन जो बोला पूरा दिन उनके साथ मेंटली टॉर्चर होना वो एक मम्मा को ही होना पड़ता है। और बच्चों के साथ फ्रस्ट्रेट होने के साथ साथ जो घर का मतलब इतनी बॉदरेशन, घर का काम ये वो मतलब, और साथ में एक्स्ट्रा 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 आप देखते ही होंगे वीडियो में, मतलब मेरा तो कुछ लगा ही रहता है ये मतलब सोशल मीडिया का तो अलग से है ही लिया हुआ, लेकिन और भी मतलब मैं एक्स्ट्रा 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 कुछ करती रहती हूँ। मतलब मेरे से वही है कि बैठा भी नहीं जाता है और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बस कुछ इस तरह से ही मतलब काम वाम हो रहे थे। आगे क्या ही सुनानी, अगर ऐसे स्टोरियों सुनाने पे लग जाओ फिर तो मतलब ऐसा होता है कुछ ना कुछ नया याद आता ही रहता है ना। तो मतलब मेरे को ऐसे ही वो हो गया कि मेरे को जब मैं भीगते हुए आई ना तो बाहर मतलब एक अंकल लगे बोलने, बोला भीग गए सारे ये वो, तो मुझे तब वो हुआ, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। उसके बाद पूरी साफ़ सफाई करने के बाद कपड़े धोए हुए थे शाम को, उनको वो भी सूख गए थे, मैंने उनकी तय वह लगा के पूरा साफ़ सफाई करी, नहा धो के पूरा फ्री होते हैं तब तक बच्चों का टाइम हो जाता है लाने का। तो फिर यहाँ पे पहुँच गई थी मैं सैबी के स्कूल, और बारिश मतलब यहाँ पे उस टाइम में सैबी को लाने गई थी, उस टाइम भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, ज़्यादा तो नहीं हो रही थी लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही थी, मतलब हम ठीक ठाक आ गए, नहीं तो मैंने दीक्षु को ही भेजना था। फिर आए हम यहाँ पे ना इनके स्कूल के जो मेन रोड से अंदर वाली उस रोड के लिए एंट्री है, वहाँ पे इतना वो है ना गड्ढा सा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से स्कूटी मतलब बच्चों के साथ थोड़ा वो लगता है कि नहीं। फिर आ गई मैं मम्मी के घर की, मतलब ये था कि बारिश हुई तो फिर मैं अन्य को लाने के लिए दीक्षु को भेज दूंगी, लेकिन फिर मौसम साफ़ ही हो गया था और यहाँ पे बाशु भी आ गया था, तो सब तीनों ने मिल के करी खूब सारी मस्ती। और ये मम्मी का गार्डन, मम्मी ने ले लिए थे गार्डन से करेले, कि मैंने तो मना कर दिया, मैंने तो नहीं खाने, मैंने तो लेके नहीं जाना है, लेकिन मम्मी ने बोला कि चल कोई बात नहीं तो कब्बू के लिए ले जा। तो यहाँ पे मम्मी ने दे दिए थे खूब सारे करेले तोड़ के, और साथ में दे दिए थे पतरोड़े। और फिर आगे हम घर, तो घर में मतलब लंच वंच वहीं पे करा, फिर शाम को बच्चों को सुला के उसके बाद मैंने लगी चाय वगैरह पीने, और अन्य को भेज दिया था ट्यूशन। तो ट्यूशन से आने के बाद बच्चों का वही होता है बाहर इनका फिर से खेलना बेलना, और अंदर बाहर बस ये लगी रहती है इनकी लड़ाई झगड़ा। अब ना मतलब दोनों ऐसे हो गया है कि मतलब सैबी का कोई भरोसा नहीं होता, ये कब अन्य को शॉट मार दे, और अन्य भी मतलब कसर तो ये भी नहीं छोड़ती है तो ये भी शैतान है, मतलब ऐसा नहीं है कि खा लेती है ये इसको, मतलब जब इसको पता नहीं लगता है तब तो ये इसको लग जाती है सैबी से, लेकिन अगर इसको पता लग जाए कि मेरे को मार रहा है फिर तो ये भी इसको छोड़ती नहीं है। फिर शाम को हो जाता है पूजा पाठ कर रहा, पूजा पाठ वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैंने कहा ये था आपको मम्मी ने दे दिए थे पतरोड़े, तो मैंने भी बस आटा गूंदा चपाती लगाई, और अन्या ने कर दी फरमाइश की मम्मा मुझे खानी है मैगी, तो इनको मैंने मैगी बना के दे दी, और साथ में उसी में मैंने 2 चपातियाँ मैगी के अंदर इनको वो करके कि मैंने कहा अगर अलग से खानी होगी तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो कम से कम मैगी के साथ तो खाना हो जाएगा इनका। तो अन्या ने तो मैगी और चपाती वो साथ वाला ही खाया, लेकिन शैबी ने अलग से मेरे साथ भी थोड़ा खा लिया था खाना। तो बस इस तरह से हमारा इनको पढ़ाते खिलाते हंसाते दिन गुजरा, और होप सो आपको पसंद आया हो। लाइक कमेंट शेयर